नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग सर। आज का सेशन मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा, मेरा नाम अमित साख और मैं बताना चाहूँगा कि आज का सेशन हमारे उन मित्रों के लिए है जो इस बिजनेस में फर्स्ट टाइम आए हैं, आज पहली बार आए हैं। तो पहली बार हमें ये समझना जरूरी है कि हमें किन किन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए और क्या काम करने चाहिए, क्योंकि हमारे पहले स्टेप पता हो कि पहला स्टेप हमारा क्या होगा बिजनेस में, तो शायद हमें कोई मुश्किल नहीं आने वाली है। हमें मुश्किल जब आती है जब हमें पता ही नहीं होता है कि हमें करना क्या है, तब हमें मुश्किल होता है। तो सबसे पहले मैं यही डिस्कस करूंगा आप सभी मित्रों के साथ हमें करना क्या होगा। तो सबसे पहली चीज मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले इस बिजनेस को करने के लिए आपके विचार बिजनेस के तरह होने चाहिए। बिजनेस के तरह कैसे होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप जिस बिजनेस को करने आए हैं उस बिजनेस को आपको मिलेगा क्या, उस बिजनेस से आपको क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले इस बिजनेस से आपके लिए एक सोचने की शक्ति मिलती है कि आप बड़ा से बड़ा सोच सकते हो। ये बहुत अच्छी बात है। इस बिजनेस में आते ही ये खूबी हमारे अंदर पैदा हो जानी चाहिए कि हम जितना बड़ा सोचेंगे हमें उतना बड़ा मिलेगा। दूसरी चीज हमें इस बिजनेस से मिलने वाला है बहुत अच्छी सी चीज, वो है हमारा एक अच्छा स्वास्थ्य, हमारे परिवार का एक अच्छा स्वास्थ्य जो हमें इस बिजनेस से मिलेगा। और मिलेगा हमारे लिए इस बिजनेस से टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम से यूं कह सकते हैं हम अपने फैमिली को समय दे पाएंगे, आप अपने माँ बाप के लिए समय दे पाएंगे, अपने फ्रेंड सर्कल के लिए आप समय दे पाएंगे, अपने रिलेशन के लिए आप समय दे पाएंगे। तो सबसे अच्छी चीज यहां से जो मिलती है वो मिलती है टाइम फ्रीडम आपको मिलेगा। तीसरी चीज बहुत अच्छी मिलेगी, पैसा मिल सकता है आपके लिए, और शायद इतना पैसा मिल सकता है आपके लिए जितनी शायद आपकी जरूरत से भी अधिक भी हो सकता है। वैसे जरूरत किसी की आज तक पूरी नहीं हुई है, लेकिन जो आपको मिलेगा वो शायद काबिले तारीफ होगा। पैसे से आज के समय में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो नहीं किया जा सकता, लेकिन बिजनेस के प्रति आपके विचार तो होने चाहिए कि मुझे इस बिजनेस से ये सब कुछ चाहिए। जैसे आपके विचार होंगे वैसा आपको मिलेगा। मैंने देखा है इस बिजनेस से लोग 10,000 का विचार लेके आते हैं, 10,000 कमाते हैं, 50,000 का विचार लेके आते हैं, लोग 50,000 कमाते हैं। मैंने यहां तक नोट किया है कि मैं इस बिजनेस में ₹1,00,000 का विचार लेके आया और मैं ₹1,00,000 भी कमाता हूं। तो सबसे पहले आपको विचार जो होने चाहिए आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। सॉरी। दूसरी चीज जो आप कमजोर हैं दुनिया में रहते हुए कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, इस बिजनेस में आने से आपके लिए आपके अंदर से एक एक्साइटमेंट आएगा और आप किसी भी चीज को कमेंट कर सकते हो कि मुझे लाइफ में ये चाहिए, तो वो आपको मिल सकती है। क्योंकि मैं जानता हूं मेहनत करने से शायद अमीर बना जा सकता है या फिर नहीं, लेकिन मेहनत के साथ साथ आपका कमेंट होना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम यह आती है कि मेहनत तो हम पूरा दिन करते हैं लेकिन हमें चाहिए ही चाहिए, इसके लिए मेहनत नहीं करते हैं। लेकिन इस बिजनेस में आपको कमेंट करना पड़ेगा, अपने आप से कमेंटेड होना पड़ेगा कि मुझे ये चाहिए। अगर आप इस तरह करने को तैयार हैं तो आपको वो सारी चीजें मिलने को तैयार है। बहुत सारी चीज होते हैं इसके साथ काम का एक्शन, कि यदि आप अपने काम का एक्शन ही ना लो, ठीक है बिजनेस में आ गए, आने के बाद हमने फॉरएवर स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद प्रोडक्ट्स कुछ परचेस किया और लाने के बाद घर रख दिए, क्या बिजनेस स्टार्ट हो गया आपका? नहीं। आपका बिजनेस जब स्टार्ट होगा जब आप बिजनेस करने के लिए एक्शन लेंगे। आपको काम करने के मूड में आना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। वैसे भी तो आप काम ही करते हो, और मेरा मानना तो यह है जब तक हम लोगों की जिंदगी है तब तक हमें काम करना ही होगा। वो अलग बात है कि आप काम क्या करोगे, वो अलग बात है। हाँ, इसमें काम क्या करना है, इसमें बहुत कुछ नहीं करना है। जो प्रोडक्ट्स आप परचेस करके लेके आए हो उस प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना है, यूज करना है। और जब आप अपने प्रोडक्ट्स के एक अच्छे यूजर बनते हो
तभी आप दूसरे के लिए शेयर कर पाओगे। तो काम बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल काम करना है। प्रोडक्ट्स को यूज करना है और यूज करने के बाद लोगों को शेयर करना है। प्रॉब्लम जब आती है कि हम बिजनेस स्टार्ट कर दिया लेकिन उस प्रोडक्ट्स को लेके हम लोगों को सेलिंग करने निकल पड़ते हैं, सेलिंग करने मतलब बेचने निकल पड़ते हैं, जबकि इस प्रोडक्ट्स को बेचना नहीं होता है। बेचना बिजनेस नहीं होता है, प्रोडक्ट्स को शेयर करना बिजनेस होता है। और शेयर आप जब कर पाओगे जब आप उस प्रोडक्ट्स को यूज करोगे। तो काम का एक्शन लेना यही है, प्रोडक्ट को यूज करो और देन लोगों को बताओ, शेयर करो। आगे मैं बात करूं, अपने सपनों को देखना। सपने वो नहीं होते हैं जो आप सोते समय देख लेते हो और जब आप सुबह को उठते हो तो पता पड़ता है कि आप अकेले ही हो। सपने वो नहीं होते हैं। सपने वो होते हैं कि आप अपने सपनों को देख रहे हो और देखने के साथ साथ अपने सपने पूरा करने के लिए आप मेहनत भी कर रहे हो। सपने वो होते हैं। और मेहनत के साथ साथ उनको अचीव भी कर रहे हो, सपने वो होते हैं। अगर आप इस तरीका के ड्रीम रखते हो तो सिंपल सा काम यहां पे यही करना है, आपके जो ड्रीम है उन ड्रीम के लिए लोगों के साथ साझा करो, लोगों को बताओ कि मुझे ये करना है, और उनको अपने आप से, अपने ड्रीम से, अपनी फीलिंग से आप जोड़िए, अटैच करिए कि जैसा आप सोचते हो वैसा ही मैं सोचता हूं, या फिर जैसा मैं सोचता हूं ऐसा ही आप भी सोचिए। आप ये काम कर सकते हो। प्रॉब्लम जब आती है, ना आप खुद के सपने देखते हो, ना दूसरे के सपनों को जगाते हो, या फिर ना हवा देते हो। तो हमें इस बिजनेस में अपने सपनों को जगाना चाहिए, है ना। सपने कोई एक नहीं हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है गाड़ी का आपका एक अच्छा सपना हो, एक अच्छा घर आपका सपना हो, मम्मी पापा का पहचान बनाना या फिर नाम उठाना ये आपका सपना हो, या फिर अच्छे होटलों में घूमना आपका सपना हो सकता है, या फिर देश विदेशों में घूमना आपका सपना हो सकता है। ये सारे ड्रीम हो सकते हैं आपके, लेकिन ये ड्रीम आप खुद भी नहीं देखते हो और दूसरे को बताते भी नहीं हो, तो ये काम नहीं हो रहा है, आप एक्शन नहीं ले रहे हो। एक्शन लेने का मतलब हो गया जो ड्रीम आपके अंदर है वो ड्रीम दूसरे को शेयर करना, इतना सा काम करना होता है। फिर बहुत अच्छी बात यहां पे आती है, आपको कंटिन्यू ट्रेनिंग अटेंड करना चाहिए। ट्रेनिंग अटेंड करने से आपको हर दिन नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं। किसी दिन आपको प्रोडक्ट सीखने को मिलेगा, किसी दिन आपको प्लान सीखने को मिलेगा, किसी दिन आपको ड्रीम को कैसे आप बड़ा कर सकते हो वो सीखने को मिलेगा, या फिर नए लोगों के साथ कैसे बात करनी है ये चीज सीखने को मिलेगी। इसलिए आपको ट्रेनिंग अटेंड करनी चाहिए। ट्रेनिंग के अटेंड करने के साथ साथ आपको और भी बहुत सारी चीजें करनी चाहिए, जैसे सीनियर को कॉलिंग करनी चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं जब तक सीनियर, मेरा जो अपलाइन है वो मेरे को कॉल करता है तब तक मेरी कोई आवश्यकता नहीं है, तब तक मैं काम नहीं कर रहा हूं, वो सिर्फ मेरी खबरदार लेने के लिए फोन करते हैं बस। जब मैं सीनियर के लिए कॉल करता हूं तो अब समझ लो काम निश्चित रूप से हो रहा है। ये काम हमें कंटिन्यू करना चाहिए, रोज करना चाहिए। सीनियर को कॉल करनी चाहिए। सीनियर के साथ साथ हमारे लिए अपने साथ आए हुए जो लोग हैं, मतलब नए लोग जो हैं, जो हम पे बिलीव करके आए हैं, जो भरोसा करके आए हैं, हमें उनके लिए भी अपनी प्लानिंग में साझा करना चाहिए। कल हमें क्या करना है और आपको क्या करना होगा ये बताना चाहिए कि आप कल जाके ये काम करो। यदि प्रॉब्लम जब आती है कि आप अकेले तो निकल जाते हो, लेकिन आपके साथ जो टीम के लोग कुछ आए हुए हैं, जो आपकी टीम है, जो आपका फैमिली हो सकता है, उनको आप नहीं बताते हो कि आपको क्या करना चाहिए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप उनको डेली बेस पे ये जरूर बताओ कि आपको क्या काम करना चाहिए। ये जरूरी है। अपनी टीम के साथ अपने मीटिंग को कराना चाहिए। मतलब आपको लगता है कि मुझे कम आता है, और जब मुझे कम आता है, मुझे प्लान कम आता है, प्रोडक्ट्स कम आता है, या फिर कुछ बहुत सारी चीजें हैं दिन दुनिया की जो मुझे कम आती हैं, लेकिन हमने क्या किया, हमने ये किया, तो हमें अपने अपलाइन की मदद लेनी चाहिए और अपने घर
होम मीटिंग पे अपने अपलाइन को बुलाना चाहिए। 10 लोग बैठे हैं घर पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने अपलाइन को इनवाइट करिए और आपका अपलाइन आपके घर आएगा और उनकी मीटिंग, आप अपने लोगों की मीटिंग अपने अपलाइन के साथ जरूर कराओ। जब आप अपने अपलाइन के साथ कराओगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं, जैसे कि यदि आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो तो क्लियर है कि आपका चेक डेफिनेटली बनेगा। मैं ये नहीं कहता कि आपका चेक 1 लाख 2 लाख का होगा, लेकिन एक बात तो कहता हूं कि आपका चेक 5,000 का हो सकता है, 10,000 का हो सकता है, 15,000 का हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपका पूरा महीना काम नहीं, आपने पूरा महीना काम किया और जीरो चला गया, ऐसा नहीं हो सकता। यदि आप ये कंटिन्यू कर रहे हो ना, तो आपका चेक 100% बनेगा, चाहे बेशक वो 10,000 का ही क्यों ना बने। तो आपको ये करना चाहिए अपने प्लान के साथ। यदि आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो और प्लान के साथ ये सब कर रहे हो, तो मैं इस चीज का वादा कर सकता हूं, दावा कर सकता हूं, ये काम जो बताए ये काम आप कर रहे हो तो नेक्स्ट मंथ आपका लेवल चेंज होगा। हो सकता है वो महीना आपका मार्च हो सकता है वो महीना आपका अप्रैल हो, लेकिन डेफिनेटली इन 2 महीना के अंदर अंदर आपका लेवल चेंज होगा। क्यों? क्योंकि लेवल चेंज करने वाले आप काम कर रहे हो। इन्हीं कामों को मैंने किया है, मेरे लेवल चेंज हुए हैं, इन्हीं कामों को मैं आपको शेयर कर रहा हूं। यही काम आप भी करिए, आपका डेफिनेटली लेवल चेंज होगा। आगे मैं बात करूं, अपने लेवल को एक्टिव रखना। आप जिस भी लेवल पे हो, ऐसा कोई महीना नहीं होना चाहिए जिस महीना आपके पर्सनल आईडी पे कोई परचेस ना हो। ऐसा कोई महीना नहीं होना चाहिए, चाहे बेशक वो हो सकता है 1,000 2,000 3,000 जो भी हो, जो आपका सुटेबल रहे, जो आपको लगे मेरा चेक 10,000 का बना है और 10,000 में से मुझे रीपरचेस ज्यादा नहीं 2,000 का करना चाहिए, तो वो आपका प्रत्येक महीना आपकी आईडी एक्टिव हो जानी चाहिए। ये जरूरी होता है। अपने चेक को मेंटेन रखने की कोशिश करिए। प्रॉब्लम जब आती है, इस महीना तो आपने 10 का बना लिया, आपके अपलाइन ने मेहनत करके 10,000 का बोनस बनवा दिया, लेकिन नेक्स्ट मंथ क्या हुआ? आप घर से ही नहीं निकले। जब तक 10,000 खर्च नहीं कर लेंगे तब तक हम जाएंगे ही नहीं। ये बड़ी प्रॉब्लम है। 10,000 को खर्च करने से पहले आप निकल जाओगे तो शायद 20,000 का बोनस बन जाएगा, और ये आपको करना चाहिए। अगर 20,000 का बनाना है तो आपको अपना 10,000 का चेक लोगों को दिखाना पड़ेगा। जाके दिखाओ, जाके जब 10,000 का चेक दिखाओगे तो वही चेक 20,000 का अगले मंथ बन सकता है। यदि आपने अपना चेक रख लिया अपने पास तो 20,000 का चेक नहीं बनने वाला है। अपने काम को, ये बहुत अच्छा पॉइंट लगता है मुझे, अपने काम को पैशन बनाइए, शौक बनाइए। यदि आप अपने काम को शौक नहीं बनाएंगे और प्रेशर में आप रहेंगे, हमेशा पूरा दिन प्रेशर में रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, काम हो क्यों नहीं रहा है, तो ये आपका काम पैशन नहीं है, आपका काम मजबूरी है। लेकिन तरक्की तब होती है जब आपका काम पैशन बन जाए, शौक बन जाए, तब आपकी तरक्की होने वाली है। नहीं तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि आपकी तरक्की नहीं हो सकती जब तक आप अपने काम को पैशन नहीं बना लेते। तो अपने काम को पैशन बनाइए, मतलब शौक बनाइए कि मुझे तो करना ही है, मुझे तो करना ही है। लोग क्या बोलते हैं, डजेंट मैटर। 90% लोग हो सकता है आपको मना ही करें, 10 में से हो सकता है आपको 8 लोग मना कर दें, 9 लोग मना कर दें, लेकिन 10 में से ऐसा नहीं हो सकता 10 की 10 मना कर दें। ये आज तक नहीं हुआ। रेशियो है, 10 को बताओगे तो आपके 2 लोग मान जाएंगे। तो अपने काम को शौक बना के निकलिए, और जब निकलो तो 10 तक पहुंचो। जब 10 तक पहुंचोगे 2 लोग मान लेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। और सबसे पहली बात, बहुत अच्छी बात मैं बताऊं, पहली और लास्ट यही हो सकती है, जब आप मार्च में आप सुपरवाइजर बनने जा रहे हो तो आपका कमेंट होना चाहिए, आई एम सुपरवाइजर। जब आप सुपरवाइजर बन जाते हो उसके बाद आपका लक्ष्य सीधा मैनेजर होना चाहिए, मैनेजर। यदि आपका लक्ष्य मैनेजर नहीं है तो दोस्त आपकी तरक्की नहीं हो सकती। क्योंकि आपने अगर 10,000 चेक सोच रखा है, 20,000 सोच रखा है, लेवल सुपरवाइजर सोच रखा है, तो आपको यही मिलने वाला है। डेफिनेटली आपको मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता आपको ना मिले, लेकिन मैनेजर नहीं मिलेगा क्योंकि दिमाग में नहीं है। तो सबसे पहले दिमाग में पैदा करिए, दिमाग में मैनेजर पैदा करिए, और जब दिमाग में मैनेजर पैदा हो जाएगा तो डेफिनेटली मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप लोग मैनेजर बन जाओगे। लेकिन पहला कदम आपका
सुपरवाइजर के बाद डायरेक्ट आपका कदम मैनेजर होना चाहिए। और सुपरवाइजर पे इतनी बड़ी प्लानिंग हो चुकी होती है, इतना काम हो चुका होता है कि आप 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आप मैनेजर अचीव कर जाओगे। लेकिन मैं इसको सबसे बड़ा और मुश्किल काम मानता हूं। हो सकता है कि सुपरवाइजर आपके लिए मुश्किल काम हो क्योंकि आप अकेले होते हो ना, इसलिए। लेकिन सुपरवाइजर के बाद सारे लेवल आसान होते हैं। क्यों? क्योंकि आपके साथ बहुत सारे लोग आ चुके होते हैं, तो उसके बाद आप मैनेजर की प्लानिंग कर सकते हो। तो ये आपके लिए कुछ बेसिक पॉइंट मैंने बताए जिन पे आपको काम करना चाहिए, क्योंकि मार्च स्टार्ट होने वाला है और आपका जो सेल्स गया है, आपका जो टर्नओवर गया है, मैं दिल से चाहता हूं कि अगले मंथ टर्नओवर आपका डबल होना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा टर्नओवर गया है इस बार, सॉलिड गया है। मैं 2021 के टारगेट की मैं बात करूं, 2021 की, तो 2021 में सबसे हर महीना हम लोग इंक्रीज होते जा रहे हैं, हर महीना हमारा टारगेट बढ़ रहा है, हर महीना हमारे जो है लोग अचीवमेंट ले रहे हैं, नए लोग आते हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते जा रहे हैं, है ना, सुपरवाइजर की तरफ बढ़ रहे हैं लोग। चेक 500 रुपए से स्टार्ट करके 10-10 हजार पे पहुंच रहे हैं लोग, है ना। जो 50,000 पे थे वो आज वो लोग लाख रुपए तक पहुंच चुके हैं। तो हर महीना हम लोगों का अचीवमेंट बढ़ रहा है। उस हिसाब से मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं कि इस प्रोग्राम को जो धैर्यपूर्वक पूरी तरह सुनेगा, वो डेफिनेटली मैं बता रहा हूं अगले मंथ मार्च में वो सुपरवाइजर बन जाएगा। और मैं उसके 2 महीने बाद की कैलकुलेशन ये है कि वो मैनेजर बनेगा, डेफिनेटली मैनेजर बनेगा, मैं जानता हूं। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने के लिए मैं हर दिन आपको नई नई चीजें सिखाने के लिए तैयार हूं। आप लोग सीखने के लिए तैयार रहिए। और आप लोगों ने बड़े धैर्यपूर्वक सुना है। ये छोटा सा सेशन प्लानिंग के लिए मैंने रखा था और बड़े धैर्यपूर्वक समझा सभी लोगों ने। वाह, करीबन 70 प्लस लोग हैं, बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने धैर्यपूर्वक समझा। थैंक यू।